Hey friends, I hope you are doing good. Welcome to Value Investing channel with the motto to maximize your profits. As you are aware, in the month of February, SBI IPO was released और लोगों को बहुत ही उम्मीदें थी उस IPO से बट जब वो रिलीज हुआ इट वॉज अ मेयर डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज वो डिस्काउंट पे इशू हुआ. People who applied it at rupees 755 rupees per share end up losing 100 rupees approximately per share because उसकी लिस्टिंग प्राइस थी रुपीज 655 पर शेयर और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ एंड दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड. आज उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ बिकॉज काफ़ी महीनों के बाद काफ़ी टाइम के बाद एक नया आईपीओ आया है एंड दैट टू आईपीओ इन द इरा वेयर कोरोना वायरस इज ह्यूमंगस. तो अभी हम आज डिटेल्ड वीडियो पे डिस्कस करेंगे एक अन्य नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है रोजरी बायोटेक. नाउ शुड आई इन्वेस्ट इन रोजरी बायोटेक? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें यू हैव टू पुट अ मनी इनटू इट. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रोजरी बायोटेक के ऊपर जिसमें हम उसके बारे में स्ट्रेंथ्स के बारे में जानेंगे, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और क्या थ्रेट्स हैं फ्यूचर में उसको. सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड. आइए अब हम जानते हैं रोजरी बायोटेक कंपनी के बारे में. ये कंपनी स्टार्ट करी थी मिस्टर सुनील चारी एंड एडवर्ड मैनेजेस ने इन ईयर 2003 और ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स की. ये कंपनी तीन मेन प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं. होम्स के लिए करे हैं, पर्सनल केयर्स के लिए करते हैं और परफॉर्मेंस केमिकल्स करते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में होता है. अब हम जानते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होते हैं. स्पेशलिटी केमिकल्स वो होते हैं जो वैल्यू एडिशन करते हैं एग्जिस्टिंग केमिकल की. जैसे अगर आपको कपड़े को सॉफ्ट करना है तो उसके लिए आपके पास आते हैं सॉफ्टनर फिनिश. अगर आपको कपड़े को अगर एंटी वायरस, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डस्ट करवाना है उसके लिए भी स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं. अगर आपको कपड़े को और कोई चीज़ को अगर वाटर रेजिस्ट करवाना है, अगर आप वो वाटर प्रूफ हो, जैसे आप अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला एक पॉलिएस्टर होता है कपड़ा, उसके ऊपर वाटर रेजिस्टेंस केमिकल फिनिश कर देते हैं ताकि वो आपको पानी से और बारिश से बचाए. इन इन केमिकल्स को हम बोलते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत एग्जॉस्टिवली यूज होते हैं. इसका मेन फायदा ये होता है कि ये बहुत ही प्रीमियम पे मिलते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स बट इनका वॉल्यूम कम होता है एंड दे हैव अ गुड प्राइस. जब किसी किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस सेलिंग प्राइस हाई है तो इसका मतलब ये है उसके पास मार्जिन ऑफ सेलिंग इज ऑल्सो गुड. सो देयर बाय अगर आपके पास हाई मार्जिन्स हैं तो आपके पास बेनिफिट रहता है कि आपके पास प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. नाउ ये कंपनी 12 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स एंड दे फॉल अंडर द लीडिंग टॉप 3 सप्लायर्स टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Now let us understand the portfolio that about this company. The revenue is coming from the home, personal care and performance chemicals, that is textile specialty. How the revenue is broke up. So here home care division is 47%, textile is 43.5% and animal health is 9.5%. So in totality हमारे पास 90% जो इनका रेवेन्यू आता है वो टेक्सटाइल केमिकल से आता है और होम केयर में आता है. होम केयर के पास इनके अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, उनमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक है. और उसके बाद दे आर ऑल्सो गिविंग 9.5% प्रोडक्ट्स फॉर एनिमल हेल्थ विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव. सो देयर बाय इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही एक्सक्लूसिव है एंड इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ इन कमिंग टाइम्स. आइए अब हम जानते हैं रोजरी बायोटेक के फंडामेंटल्स में. What are the key fundamentals that differentiate Rosary Biotech from their competitors? 50% of the revenue is coming from the top 5 customers. So that's a huge. And it has both positives and negatives. It can go either ways. इसके positives क्या हैं
कि company can do a better consolidation, they can serve their customers in a better way, and they will have a better supply chain distribution channel, and they will know that how they can grow with these customers by fulfilling their demands. So ये एक बहुत ही अच्छा ग्रो पॉइंट होता है. एट द सेम टाइम अगर कोई एक कस्टमर इनसे अपनी डीलिंग तोड़ देता है और चले जाता है इनसे, मतलब दे डोंट वांट टू वर्क विद रोजरी बायोटेक, दे वुड इवेंचुअली वुड बी लूजिंग 10% ऑफ देयर रेवेन्यू बाय जस्ट लूजिंग वन कस्टमर. तो दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इट कैन गो ईदर वेज. Let's see the sales records. Sales records are very nice. 600 crore rupees they have done the sales with a net profit of 65.25 crores in financial year 20. बहुत ही अच्छी ये फिगर है and I think it's good for any company. प्राइस टू अर्निंग रेशो इज एट 30.91. अगर आपने प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में अगर आपने जानना है और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, देन प्लीज हैव अ लुक इनटू दैट वीडियो. आई हैव आल्सो शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस वीडियो को देख के आप जान जाएंगे और पता कर लेंगे कि आपको कंपनीज के साथ कैसे कंपेयर करना है. हाउ यू विल नो विच कंपनी इज बेटर एंड हाउ यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अर्निंग पर शेयर के बारे में बहुत मैंने डिटेल कंपैरिजन किया है. सो आई वुड रेकमेंड दैट यू मस्ट सी दैट वीडियो इफ यू रियली वांट टू लर्न what is P and how you can really make the benefit in terms of understanding and doing the value investing. ये की फंडामेंटल है PE रेशो. अगर आपने इसको सीख लिया तो समझ लेना कि आपने मार्केट में अपना फर्स्ट स्टेप है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का वो आपने जान लिया है. फेस वैल्यू 2 की है. अर्ली जनरली कंपनीज कम विद 10 फेस वैल्यू, बट दिस इज ओनली विद 2 फेस वैल्यू, मीन्स इट कैन स्प्लिट ओनली वंस फॉर अ लॉन्ग टर्म. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR बहुत ही अच्छा है, 41.65%. इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी गुड लुकिंग इन टर्म्स ऑफ फिगर, और ये बताता है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है इन पास्ट 3 years. Financial year 18, 19 and 20 CAGR 41.65% is very good figure. And earnings before interest, deduction and taxes is also nice, 56.68%, and this is also very solid figure. PAT, profit after tax, ये भी बहुत ही अच्छा है, 60%. तो बहुत ही अच्छी फिगर्स हैं कंपनी की इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स. अर्निंग पर शेयर 12 रुपए का है, 12.5 रुपए का है अराउंड, तो ये भी एक काफी डिसेंट है. ROCE 25% अप्रोक्सीमेटली फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, एंड इट्स अ वेरी गुड फिगर. मींस आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है आपको 25% का. सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस ऑन द पार्ट ऑफ की फंडामेंटल्स ऑफ रोजरी बायोटेक. So let us understand about the SWOT. SWOT is nothing but the strength, weakness, opportunities and threats. This I have made after doing in-depth and detailed study about the organization. क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी भी कंपनी के पास चले जाए और आपको उसके अच्छे रिटर्न्स ना मिलें. Strengths. कंपनी फॉल्स अंडर टॉप 3 कंपनीज जो केमिकल सप्लाई करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है. इट हैज़ अ गुड CAGR ग्रोथ, गुड PAT and also good ROCE. Means whatever the value that you invest in the organization, you will get the good returns. तो काफ़ी अच्छे strong fundamentals हैं. On the weakness, it has a high raw material cost. इसका मतलब ये है, अगर लेट सपोज अगर इसका केमिकल का प्राइस है 100 रुपीज़ पर लीटर, उसमें 65 रुपीज़ इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट ही है, दैट इज 65%. सो देयर बाय उसके पास जो बाद में जो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट होनी है, उसके बाद उसके ओवरहेड्स लगने हैं, तो देयर बाय द चांस टू गेट द फाइनल प्रॉफिट वो काफ़ी कम हो जाता है. तो यहाँ पे इसका मार्जिन भी इम्पैक्ट होगा. सेकेंड, इसकी पी काफ़ी हाई है. द पी रेशियो इज 31 एज कम्पेयर टू द सेक्टोरल ऑफ 19.07. तो जो इसके बाकी जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे विनीति ऑर्गेनिक्स हो गया, अतुल हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गए, उनके जो पीज हैं वो रेंज करते हैं 90 से लेके 25 के बीच बीच में.
Company do not have a long-term supply agreements, means they are not doing any long-term bonds with any of their customers. They are just buying for a short term, means they don't have any visibility after 6 months. So, which is something not good for any business perspectives. Opportunities, they can become a leader in the specialty chemicals. So this is very good sign, and also growing demand of antimicrobial, antibacterial because of this new issue that we are facing, corona issue. तो यहाँ पे क्या होता है कि अब मार्केट में डिमांड ऐसे केमिकल्स की बढ़ जाएगी, एंटीवायरस, एंटीमाइक्रोबियल, और हर कपड़े पे बायर्स विल प्रेफर टू हैव दिस फिनिश ताकि कस्टमर पे इम्पैक्ट ना आए. सो देयर बाय इनका यहाँ पे इस सेगमेंट में बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ऑल्सो दे आर कमिंग अप विद अ वेरी न्यू एंड गुड फैसिलिटी, जिससे ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे दाहेज गुजरात में. सो दैट इज समथिंग अ बिग बोनस फॉर देम. व्हेन इट कम्स टू थ्रेट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 50% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ओनली 5 कस्टमर्स, और इनमें से अगर एक भी निकल जाता है तो 10% रेवेन्यू सीधा का सीधा निकल जाएगा. Due to corona, the demand on the chemicals from the textile industry is impacting very badly. केमिकल की डिमांड इम्पैक्ट हो रही है, देयर बाय अर्निंग कम हो रही है और प्रॉफिट जनरेशन भी कम हो रहा है. सो देयर बाय जो शॉर्ट टर्म है दैट इज नॉट वेरी साउंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन जो कि मार्केट में दिग्गज हैं, जैसे अतुल, विनती, फाइन ऑर्गेनिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और आरती, ये ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं मार्केट में. एंड हाउ द कस्टमर एंड हाउ द मार्केट विल बिहेव फॉर अ न्यू कमर, दैट इज रोजरी बायोटेक, दैट इज समथिंग वी नीड टू सी फॉर फ्यूचर. अब थोड़ा सा रोजरी आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो बनी है. थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन. रोजरी बायोटेक का जो आईपीओ साइज है वो 500 करोड़ का है, बहुत ही अच्छा है. इशू साइज इज ऑफ 35 शेयर्स. अगर आपको एक लॉट लेना है तो 35 शेयर्स लेने पड़ेंगे उसके साथ. प्राइस बैंड है 423 टू 425 रुपीज पर शेयर. और ग्रे मार्केट में इसका काफी प्रीमियम पे आ रहा है प्राइस, मतलब 30 से 35% ऊपर. सो देयर बाय वो ग्रे मार्केट जो होती है, अनरजिस्टर्ड मार्केट जहां पे वो डीलिंग करते हैं, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि इसका प्राइस आने वाले समय में 550 तक पहुंच सकता है. अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द आईपीओ टाइमलाइंस. इसका ओपनिंग डेट है 13 जुलाई, क्लोज डेट है 15 जुलाई. आपको रोजरी बायोटेक के जो शेयर्स अलॉट होंगे वो 20 जुलाई को होंगे. अगर आपको वो अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको रिफंड्स 21 जुलाई को आपको मिल जाएंगे. आपके पास जो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो 22 जुलाई में आ जाएंगे आपके पास. और आईपीओ ट्रेडिंग और डिलीवरी के लिए लिस्टिंग हो जाएगी सेंसेक्स में और निफ्टी में 23 जुलाई को. तो 23rd जुलाई इज व्हेन यू कैन स्टार्ट डूइंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दिस शेयर. So friends, let's do the evaluation part. So Value Investing has done a comprehensive analysis and understanding of this Rosary Biotech company, and we have done the evaluation in detail and in depth after considering all the points and after doing deep down SWOT analysis. So let's look at the price. So the price rating is 2.5. So considering the high P ratio as compared to the other existing market leaders, and also it's a business that is yet to prosper. And we have another companies who are already doing good in terms of producing specialty chemicals, and the valuation as compared to the company revenues and the growth is quite high. The earning per share can be improved further. So thereby the rating is 2.5. On the quality front, company has a very strong fundamentals, and it has a good vision, and they know what they need to do. They're also planning to have a good capacity build up in Dahej, Gujarat. So thereby we have rated them quite good in around 4.5.
and we see that the company management is also doing good in terms of making changes in whenever it is required for, and they also do good for the shareholders by giving them the better ROC and ROE. So thereby you will have much more opportunity to get the returns on your investments. On the growth perspective, it is good, I would say 4 rating, but still not 5. It will face a tough challenge and tough competition with the already existing market leaders. And at the same time, because of this corona issue, we don't know how would be the impact in coming months or now years. So the demand would keep on fluctuating. The supply would also be hampered because of this, and thereby the growth prospects for the short term looks very difficult. But yeah, for the mid and the long term, it's quite good perspective. So thereby it's 4 ratings. Will this be a multi-bagger? How much do we rate as a value investing team? We rated them as a 3. We see that yes, it has the potential, but yeah, we don't know because we already have so many market leaders where they will face tough challenge when it compares to companies like Aarti, Atul, Vinati, and Galaxy Surfactants. So after having understood the key fundamentals as well as the SWOT analysis, so should I invest in the Rosary Biotech? What would be the key benefits for me? The lot size for this would be around 14,875 rupees. From on the behalf of the value investing, I would say it's a good bet for medium and long term. So if you're looking for a short term, you better wait and let the share price correct it, as the market will fluctuate because of the corona scenario. However, if you're looking for a medium and long term for coming 3 to 5 years, you can go ahead and purchase Rosary Biotech IPO. It's gonna be a good bet considering all the key fundamentals. I hope you have liked this video. If you have liked it, kindly click on the like button, share it with your friends and family, subscribe to my channel, at the same time hit the bell icon so that you don't miss out the important videos that I release. Thank you so much for tuning in. Have a good day. Bye bye.